आज के इस वीडियो में हम कॉर्नर यागी 9.2 और 5 एलिमेंट्स स्मॉल यागी के स्पेसिफिकेशंस पर चर्चा करेंगे और एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा एंटीना बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा। साथियों, सबसे पहले बात करें कॉर्नर यागी 9.2 की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये 9 एलिमेंट्स का एंटीना है जिसमें 3 रिफ्लेक्टर्स होते हैं। एक फोल्डेड डाइपोल जो 300 ओम के आसपास रेजोनेट करता है और 5 रिफ्लेक्टर्स और बल्कि डायरेक्टर्स होंगे। तो 3 रिफ्लेक्टर, एक फोल्डेड डाइपोल 4 और 5 डायरेक्टर्स, कुल मिला के 9 एलिमेंट्स का एंटीना बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें 5 एलिमेंट्स स्मॉल यागी की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये 5 एलिमेंट का होता है। एक रिफ्लेक्टर, एक डाइपोल, फोल्डेड डाइपोल नहीं, सिर्फ डाइपोल, और इसके अलावा 3 इसमें डायरेक्टर्स लगे होते हैं। साथियों, अगर बात करें इनकी लंबाई की, तो जो 9 एलिमेंट यागी एंटीना है, कॉर्नर यागी 9.2, ये करीब 210 सेंटीमीटर के बूम पर बनेगा, जबकि 5 एलिमेंट्स स्मॉल यागी 160 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा के बूम पर बनाया जाना चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई इतनी होगी उसके बूम की। साथियों, इसके अलावा अगर चर्चा करें इनके डाइपोल्स की, तो सबसे पहले 9.2 कॉर्नर यागी में फोल्डेड डाइपोल होता है 300 ओम का, यानी कि इसको बनाते समय फोल्डेड डाइपोल आपको बनाना है और साथ में अगर आप केबल जो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप RJ6 केबल जो अवेलेबल है अपने यहाँ हर जगह, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपको एक 4:1 बैलन बनाना पड़ेगा। 4:1 बैलन बनाने की वीडियो पहले एक आ चुकी है इस चैनल पर, और आप चाहें तो उसे देख के बना सकते हैं। इसके अलावा 2 विकल्प हैं उसमें। एक तो आप खरीद लें टीवी एडाप्टर जो पुराने आते थे, वो भी 4:1 बैलन की तरह काम करेंगे, हालांकि वो थोड़ा क्वालिटी में कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा आप कोएक्स केबल से भी 4:1 बैलन बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको तकनीकी जानकारी होनी ज़रूरी है, अन्यथा आप सही तरीके से नहीं बना पाएंगे तो सिग्नल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। बात करें अगर फोल्डेड बल्कि डाइपोल की 5 एलिमेंट्स में, तो उसमें एक डाइपोल होता है जो बीच से कटा होगा, और क्योंकि जो सिंपल डाइपोल है उसका इम्पीडेंस करीब 75 ओम के 10-5 ओम आगे पीछे होता है, तो उसमें 75 ओम की केबल के साथ लगाने पे कोई बैलन या बैलेंस करने के लिए कोई एलिमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे अपने केबल से उसको जोड़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार के बैलून की ज़रूरत नहीं है। एक ये स्पेशल पॉइंट है 5 एलिमेंट यागी एंटीना, जो इसको 9 एलिमेंट यागी एंटीना से थोड़ा बेहतर बनाता है उस स्थिति के लिए जबकि आप कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एंटीना बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा बात करें रिफ्लेक्टर्स की, तो 9.2 कॉर्नर यागी में 3 रिफ्लेक्टर्स हैं, यानी कि पीछे से आने वाली सिग्नल्स को वो बेहतर ब्लॉक करेंगे, जबकि 5 एलिमेंट्स स्मॉल यागी में सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है, वो ब्लॉक तो करता है लेकिन 9 एलिमेंट यागी एंटीना से थोड़ा कम। अभी बात करते हैं इनके गेन की। साथियों, जब हम गेन की बात करते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग जो एंटीना मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो अलग अलग गेन बताती हैं, वो मैक्सिमम गेन एक्चुअली बताती हैं। जैसे मैं एक रिनोन कंपनी की बात करता हूँ जिसके बहुत सारे लोगों ने गोल ऐसे ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज मंगाए हैं और वो क्लेम करती है कि वो 4 dB का गेन देती है, जबकि मुझे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं लगता। अगर वो सिर्फ डाइपोल को, फोल्डेड डाइपोल को घुमा के बनाया गया है, तो वो 2 से लेके 2.25 के आसपास dBd का गेन दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो 4 का किसी स्थिति में दे पाएगा। तो साथियों, इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप जब यहाँ मैं उनकी चर्चा करूँ तो आप ये समझें कि ये जो रियल गेन है, ये अगर मैक्सिमम करके बताया जाए तो इससे बहुत आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके गेन की। 9.2 कॉर्नर यागी एंटीना की जो गेन है वो 7.46 dBd है, और 5 एलिमेंट्स यागी एंटीना की जो गेन है वो 7.26, यानी बिल्कुल पास पास। इनका जो अंतर होता है वो लीनियर नहीं चलता है, जैसे हर 3 dBd अंतर के बाद जैसे बढ़ेगा सिग्नल दोगुने हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 dBd पर जो सिग्नल है 3 dBd पर उसके दोगुने हो जाएंगे, 6 dBd पर 3 dBd का दोगुना हो जाएगा,
जबकि 9 डीबीडी पर 6 डीबीडी का दोगुना हो जाएगा, यानी हर 3 के अंतर के साथ ही आपका सिग्नल जो है वो दूना हो जाएगा। तो इसमें अंतर बहुत कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक F2R गेन, ये मैंने फॉरवर्ड गेन की बात की, जो दूर से आने वाले कमज़ोर सिग्नल को रिसीव करने में मदद करता है। इसके अलावा एक F2R सिग्नल है। F2R क्या होता है? ये हैं रियर, फ्रंट टू रियर सिग्नल्स, यानी कि पीछे से आने वाले सिग्नल या आसपास का जो नॉइस है उसको कितना बेहतर दबाता है। ये जितना ज़्यादा होगा एंटीना उतना बेहतर रहेगा, वो नॉइस को उतना बेहतर दबाएगा, आसपास के स्टेशन को दबा के जो आप टारगेटेड स्टेशन चाहते हैं, टारगेटेड जो डायरेक्शन है उधर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो जो कॉर्नर यागी 9.2 है, इसका जो फ्रंट टू रियर आपका गेन है वो 34.04 मैक्सिमम करके होता है, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें 5 एलिमेंट्स यागी एंटीना की, तो 22.15 है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 डीबीडी गेन के साथ ही वो 2 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा दबाने में सिग्नल्स को। तो उसी तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप टेक्निकल चीज़ें जानते हैं, बेहतर आपको पता है, आप फोल्डर डाइपोल अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उनमें 4-to-1 बैलेंस बना सकते हैं, या कहीं से जुगाड़ करके या ख़रीद के लगा सकते हैं, तो 9 एलिमेंट यागी एंटीना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सिंपली 5 एलिमेंट्स एंटीना ही बनाएं। इसके अलावा अगर आपको आसपास के सिग्नल सुनने हैं, आसपास के स्टेशन सुनने हैं, तो आपके लिए 5 एलिमेंट यागी एंटीना सबसे बेहतर होगा। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, सिंपली आप बना सकते हैं, अच्छे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। केबल लगाना बहुत आसान है, कनेक्शंस बहुत आसान है, आप लगा सकते हैं। 9 एलिमेंट में अगर आपको पीछे के सिग्नल ब्लॉक करने हैं, आपको नॉइस ब्लॉक करके रखना है, एक टारगेटेड एरिया के स्टेशन सुनना है, आप टेक्निकल जानकारी रखते हैं, तो 9 एलिमेंट यागी एंटीना आप बना सकते हैं। हाँ, उसमें आपको बेलन का यूज करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल जानकारियाँ आपको थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर दोनों में से एक बनाना हो और आप बिल्कुल नए हैं, तो मेरी सलाह होगी कि 5 एलिमेंट यागी एंटीना बनाएं। मैं अधिकांश साथियों को यही सलाह देता हूँ कि अगर आप शुरुआत में बना रहे हैं और टेक्निकल जानकारियाँ, जो कि इतना आसान नहीं होता और ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम बनाने के बाद चीज़ें चेक कर पाएँ, तो आप सिंपली 5 एलिमेंट स्मॉल यागी बना सकते हैं। वो आपकी सामान्य आवश्यकताएं बहुत अच्छे से पूरी कर देगा। मुझे यकीन है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।